हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्मार्ट फंड गाइड। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप सिर्फ 5 साल तक एसबीआई की इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की एक नई स्ट्रेटेजी के थ्रू एसआईपी करके एक टाइम के बाद जीवन भर 1,25,000 रुपए महीने की सैलरी मिल सकती है। साथ ही 9 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड भी आपको मिल सकता है। अब आपको लग सकता है कि मैं फालतू की बात कर रहा हूं, पर आज मैं आपको ये पूरी कैलकुलेशन विद प्रूफ गूगल की साइट पर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा नहीं, बल्कि लाइव दिखाऊंगा। तो अगर आपको हर महीने 1,25,000 रुपए की सैलरी चाहिए है, साथ ही में जीवन के और सभी कामों के लिए एक बड़ा फंड चाहिए है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करके बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि पहले हम बात करेंगे एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन एसबीआई का हो या किसी अदर कंपनी का हो, सिर्फ एक अच्छे म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलता है। आपको बड़ा फंड बनाने के लिए, हाई रिटर्न लेने के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। हम उसको भी इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ आपको 5 साल एसआईपी करके 1,25,000 रुपए महीने की सैलरी जिंदगी भर दे सकती है। दोस्तों, एसबीआई के जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका आपको कि सिर्फ म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलेगा। आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे जो इतने हाई रिटर्न देने वाली है और साथ ही हमको 1,25,000 रुपए की महीने की सैलरी देने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के एनएवी प्राइस की, जो कि इस समय है 262.38 रुपए। अब हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की। तो अगर हम एक साल के परफॉर्मेंस देखें तो 21% के इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट एक साल में रिटर्न दिए हुए हैं। अगर हम बात करें 3 साल के रिटर्न की, तो 3 सालों में लगभग 19% के इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के 5 सालों के रिटर्न की, तो 5 सालों में लगभग 28% के 27.79% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। और अगर हम बात करें मैक्स लाइफ की, मतलब कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने पूरे जीवन में लगभग 12 सालों में 20% से ऊपर के लगातार हर साल रिटर्न्स बना करके दिए हुए हैं। कुछ जरूरी चीजें देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है 0.79% है। साथ ही साथ में हम अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। और अगर हम बात करें एसआईपी की, आप यहाँ पे कर सकते हो। मिनिमम लमसम आप यहाँ पे 5,000 रुपए से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जरूरी चीजें जो एक म्यूचुअल फंड को बहुत स्ट्रांग और हाई रिटर्न देने वाला बनाती हैं। तो पीयर्स एंड कंपैरिजन की बात करें, मतलब कि कैटेगरी कंपैरिजन, तो कैटेगरी कंपैरिजन में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने अपने अदर कैटेगरी के मिड कैप फंड से ऑलमोस्ट ज्यादा और बराबर रिटर्न्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं टॉप होल्डिंग्स की, क्योंकि करंट होल्डिंग्स ही बताती हैं कौन सी कंपनी, कौन सा म्यूचुअल फंड फ्यूचर में किस तरीके का परफॉर्मेंस करने वाला है। तो नंबर 1 है क्रिसिल लिमिटेड, एक अच्छी कंपनी है। टोरेंट पावर लिमिटेड बहुत बेहतरीन है। क्रोमेंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी अदर कई सारी कंपनी में इनकी करंट होल्डिंग्स है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें एएमसी प्रोफाइल की, तो एसबीआई के पास लगभग 108 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और इस समय 7,71,031 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हैं। बात करते हैं फंड मैनेजर की, तो भविन बिथलानी जी इसके फंड मैनेजर हैं, जिनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। अब बिना किसी देरी के हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी एसआईपी की। हम 5 साल एसआईपी करेंगे, पर हमने पर मंथ एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट रखा है वो 5,000 रुपए रखा है। अगर आप सैलरी कम चाहते हैं, इसे आप 4,000 कर सकते हैं, 3,000 कर सकते हैं, 2,000 कर सकते हैं, 1,000 कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर और आपकी सेविंग के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम हमारा 5 साल है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने इस म्यूचुअल फंड के हिसाब से 18% के रखे हैं। इस हिसाब से जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा एक बार 5 सालों में, वो 3 लाख रुपए होगा। इसके अलावा
अब आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपका जो रिटर्न यहाँ पे आया है वो 1,88,289 रुपए आया है और इसके साथ टोटल आपकी फंड वैल्यू जो बन रही है वो 4,88,289 रुपए बन रही है। अब साथियों आपको बता दूं, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और 1,25,000 रुपए महीने की सैलरी लेना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा टाइम भी देना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, ये 4,88,000 रुपए को हम लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब ये लमसम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां से एक बड़ा फंड बनाना है। हमने 4,88,000 रुपए को अगले 20 साल के लिए, अब मैं आपको थोड़ी सी एज कैलकुलेशन भी करके बता दूं। अगर आपकी एज 20 से 25 साल है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और ये तरीका गोल्डन हो सकता है। आपने पहले 5 साल एसआईपी की, मतलब आपकी एज हो गई लगभग 30 साल। उसके बाद आपने 20 साल के लिए ये यहाँ पे आपने लमसम अमाउंट कर दिया और अब ये जो लमसम इन्वेस्टमेंट है 20 साल का, जब ये कंप्लीट होगा तो आपकी एज लगभग हो चुकी होगी 50 साल। मतलब आप अपने रिटायरमेंट से 10 साल पहले क्या हासिल कर सकते हैं, अब उसको देखेंगे हम। तो आपने 4,80,000 रुपए को 20 साल के लिए 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे भी हमने लेके चले हैं और आपने इन्वेस्टेड कर दिया है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था 4,88,000, 1,53,37,559 रुपए आपके रिटर्न आए हैं। तो आपके टोटल फंड की वैल्यू है 1,58,25,559 रुपए। इस समय आपकी एज है 50 साल। अगर आप चाहते हैं तो 50 लाख रुपए को अपने बच्चों की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए या लाइफ में और भी कोई काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप 1,00,000 रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे सैलरी के लिए। लेकिन अभी हमने बात की थी 1,25,000 रुपए महीने की सैलरी और 9 करोड़ रुपए का एक मैच्योरिटी बोनस। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमने जो 1,58,00,000 रुपए है इसको डाल दिया SWP में। SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमने 1,58,00,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया SWP में और हम यहाँ पे 1,25,000 रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं और यहां हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 12% रखे हैं। तो 30 साल तक आप यहाँ पे 1,25,000 रुपए की सैलरी भी लेते रहेंगे, साथ में आपके पास जो टोटल फंड वैल्यू बचेगी 30 साल के बाद वो 9,18,65,109 रुपए बचेगी। दोस्तों इस तरीके से आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर हम बात करें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो सिर्फ 3 लाख रुपए हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।